दोस्तों, क्या आप जानते हो, असल दौलत बैंक बैलेंस नहीं बल्कि असल दौलत लोगों के दिलों में जिंदा रहना है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने दुनिया को ये दिखलाया कि असली ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने का नाम है। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल सत्तार ईधी की। वो शख्स जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत में गुजार दी। उनकी कहानी सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं बल्कि एक रोशनी है जो हमें ये बताती है कि असली सक्सेस कार, बंगलो या पावर से हासिल नहीं होती। असली सक्सेस तब आती है जब आप अपना दिल खोल कर दूसरों के लिए जीते हो। दोस्तों, अब्दुल सत्तार ईधी 1928 में गुजरात, इंडिया में पैदा हुए। छोटी सी उम्र से ही उनकी ज़िंदगी हार्डशिप से भरी थी। जब वो छोटे थे, उनकी माँ को बहुत सी बीमारियां थी। ईधी साहब रोज़ उनकी देखभाल करते, उनको दवा वगैरह देते, और यूं ही उनकी पहली स्कूल थी जहां उन्होंने सीखा कि इंसान का असल काम इंसान की खिदमत करना है। दोस्तों, पार्टीशन के वक्त उनकी फैमिली पाकिस्तान आ गई। कराची में उन्होंने छोटी सी दुकान पे काम शुरू किया। ना पैसा था, न ताकत, न किसी की सपोर्ट, लेकिन दिल में एक आग थी, मैं इंसान की खिदमत करूंगा। दोस्तों, 1951 में उन्होंने अपनी पहली डिस्पेंसरी खोली। एक बेंच थी, एक डॉक्टर का छोटा सा कॉर्नर था और एक विजन था कि गरीब को दवा मुफ्त मिले। यहाँ एक ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रख दी गई। दोस्तों, ईदी साहब के पास ना गवर्नमेंट का सपोर्ट था, ना बड़ी एनजीओज का पैसा। उनकी फाउंडेशन की पहली एम्बुलेंस उन्होंने खुद खरीदी और उस एम्बुलेंस को खुद चलाते थे। सोचो, कराची के रास्ते पे एक आदमी खुद बीमार लोगों को उठाता, खुद उन्हें हॉस्पिटल ले जाता। दोस्तों, रात दिन वो खिदमत करते। लोग उन्हें देखकर हैरान होते, ये बंदा पैसा क्यों नहीं कमाता, ये अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। लेकिन ईदी साहब के लिए असली पैसा था बीमार की का दर्द कम करना, एक भूखे को खाना देना, एक बेघर को घर देना। दोस्तों दोस्तों, ईदी साहब हमें ये सिखाते हैं कि असली ज़िंदगी वो है जो इंसानियत की खिदमत में लगे। आज हम सब पैसा, जॉब, स्टेटस के पीछे भागते हैं, लेकिन सोचो, जब हम मरेंगे तो लोग हमें किन लफ्ज़ों से याद करेंगे? बहुत पैसे वाला था या वो इंसान जो बहुत अच्छा था, हमदर्द था? दोस्तों, ईदी साहब की सोच और असल दौलत महंगी गाड़ियाँ, बड़े घर, बैंक बैलेंस में नहीं था बल्कि इंसानियत की खिदमत में था। दोस्तों, ईदी साहब ने एक बेंच से अपना काम शुरू किया। आज ईदी फाउंडेशन के पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है। मतलब अगर आपके पास सिर्फ छोटी सी जगह, एक अच्छी सी नीयत है, तो वो भी दुनिया बदल सकती है। हम अक्सर कहते हैं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ईदी साहब का जवाब था, रिसोर्सेज नहीं चाहिए, बस नीयत चाहिए। दोस्तों, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है। उनके लिए सब इंसान एक थे। वो कहते थे, मजहब कभी इंसान से बड़ा नहीं हो सकता, सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। दोस्तों, आज हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, लेकिन ईदी साहब की ज़िंदगी ये कह रही है, लड़ाई का हल कभी लड़ाई नहीं होता, हल हमेशा मोहब्बत होता है। दोस्तों, ईदी साहब ने अपनी बीवी बिल्किस के साथ मिलकर एक शेल्टर होम्स, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज बनाई, लेकिन खुद एक छोटी सी पुरानी जीप में घूमते थे। सिंपल कपड़े पहनते और ज़िंदगी में कभी एक रुपया अपने लिए नहीं जमा किया। दोस्तों, आज हम सब कहते हैं, पैसा होगा तो फिर खुशी मिलेगी, लेकिन ईदी साहब ने दिखाया, खुशी पैसा खर्च करने से नहीं मिलती बल्कि पैसा इंसान पे खर्च करने से खुशी मिलती है। दोस्तों, ईदी साहब ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक खिदमत की। जब वो 2016 में फौत हुए, पूरा पाकिस्तान रो रहा था। लोग कहते थे, हमारे माँ बाप मर जाएं तो शायद इतना दुख ना हो जितना ईदी साहब के मरने का हुआ है। यही होता है असल सक्सेस, जब आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी ना हो बल्कि पूरी कौम की हो। दोस्तों, अब्दुल सत्तार ईदी की कहानी हमें ये सिखाती है, सक्सेस सिर्फ पैसे से नहीं
انسانیت سے ہے۔ سٹارٹ چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن نیت بڑی ہو تو دنیا بدل سکتی ہے۔ محبت اور خدمت کا رنگ ہمیشہ لڑائی اور نفرت سے بڑا ہوتا ہے۔ دوستو میں آج چیلنج دیتا ہوں، اپنی زندگی سے صرف ایک چھوٹی سی چیز نکال کر دیکھو جو آپ کسی اور کی مدد کے لیے یوز کر سکو، چاہے ایک گلاس پانی کا ہو یا ایک روپیہ یا ایک دعا، کیونکہ جب آپ دینا شروع کر دیتے ہو تو اللہ آپ کو واپس ہزاروں گنا زیادہ دیتا ہے۔ دوستو عبدالستار ایدھی کی زندگی ایک آواز ہے، انسان بن جاؤ، خود کے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا سیکھو، تبھی ہم اصل میں سکسیسفل ہو جاؤ گے۔